नंद कछु इतनो सो दियो कि घनश्याम कुबेरहु की मत बहुरी। और एक निवेदन करूं मैं आपसे, भगवान ने अगर आपको दिया हो तो दान जरूर करना चाहिए। आप कहेंगे दान से होगा क्या? शास्त्र की आज्ञा है, दान से क्या होगा? सतपात्र दानात भवात धनाढ्यो धनाढ्य भवाति करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावम स्वर्गम प्रयाति पुनरेपि दाता पुनरे धनाढ्य। सतपात्र दानात भवात धनाढ्यो। देखो दान की महिमा समझें। क्या बोले? दान करने से दो काम होते हैं। बोले क्या? एक तो धन के प्रति आसक्ति कम होती है। नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे धुरंधर हैं कि रुपया एक बार आ जाए तो बाकी दम निकालने पर हाथ से निकलने लगे। संत लोग कथा में कहते हैं ना कि एक आदमी इतना कृपणी था कि कथा में आवे तो महाराज कथा शुरू हो जाए तब आवे, जिससे कि आरती वारती ब्राह्मण किसी को कुछ, बाद में क्या हो कथा की आरती से पहले ही धीरे से। अब ऐसे लोगों के आसपास बड़े मजे के लोग रहते हैं, तो अब पड़ोसी लोग उसके पास ही बैठे जानबूझ के, कुछ कर लिया करो, छाती में लेके जाओगे, ऐसे कहते लोग। वो भी महाराज इतना चिकना था, हाथ जोड़ ले सबके। एक दिन पड़ोसी ज्यादा ही पीछे पड़ गए, और महाराज पड़ोसी निकट वाले बड़े खतरनाक होते। पड़ोसी कहें सुनो, 3 आटे के लड्डू तुम्हारी छाती पे रखे जाएंगे, जैसे कि इन्हीं के रखे जाएंगे केवल। बेचारे को इतना 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 प्रेशर में ले लिया कि वो कहने लगा कि आज मैं दरअसल में मेरा नियम है कि मैं खाली हाथी चलता हूं, कल जरूर करूंगा। पुराना जमाना था, चांदी का सिक्का चलता था। सेठ जी ने अलमारी खोली, महाराज भरी पड़ी सिक्कों से एक सिक्का उसमें से उठाया, माथे से लगाया, फिर मुंह से चुम्बन किया, छाती से लगाया। 25 साल से प्यारे इस तिजोरी में बंद था। ऐसे पड़ोसियों का नाश हो जिनकी वजह से आज तू अलग हो जाएगा मुझसे। सिक्का हाथ में लिया महाराज, और सिक्का हाथ में लेके बड़ी दुखी मन से बैठ गया सेठ। अब महाराज कथा में तो राधे राधे हो के आंसू बंद ना हो, इस पोजीशन में बस बंद मुट्ठी को ही फिर हृदय से लगाता था। आज जुदाई हो जाएगी, ये कथा वाला तुम्हें आज ले जाएगा। अब महाराज 3 घंटे, जून का महीना, पकड़े रहा हाथ, रोता रहा, चले जाओगे तब तक तो महाराज माँ के बिहारी तेरी आरती गाँव जो हुई। अब बालक महाराज एक आया आरती की थाली लेकर, अब जो उसके सामने आया अब तो उसकी हिलकी भर गई कि टाइम आ ही गया विदाई का। महाराज एकदम सिसकते हुए, एक बात दिमाग में आई, अब तो मित्र जा रहे हो, एक बार देख तो लूं जी भर के। महाराज जो मुट्ठी खोली तो 3 घंटे से बंद थी, पसीने की बूंदें टपकी। एकदम कहने लगा अच्छा अब तक हम रो रहे थे, तुम भी रो रहे हो, इसलिए नहीं जाओगे, रख दो जेब में। फिर घर चला गया, फिर घर ले गया। तुम रोओगे तो नहीं जाने दूंगा। लेकिन शास्त्र कहता है सत्पात्र दानात भवात धनाढ्यो धनाढ्य भवाति करोति पुण्यम। महाराज एक तो दान करने से धन के प्रति आसक्ति कम होगी, आपकी जो उसको पजेसिवनेस तो आपकी है, उसके ऊपर छोड़ूंगा नहीं, नाग की तरह बैठे हो, वो कम होगी। एक बात। और दूसरी बात, शास्त्र कहता है कि दान का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि दान करने से, भगवान के लिए दान करने से भगवान कई गुना करके वापस दे देते हैं, भगवान रखते नहीं है, ये उनका नियम है। नंद बाबा ने देना शुरू किया। महाराज इतना दिया है कि धेनूनां युते प्राद विप्रेम्यै
समलंकृते, गौदान की है और इतनी सुंदर सुंदर गौदान की है। गाय के दान की बड़ी महिमा है। और महाराज आज गाय को दान भी बाबा कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? बोले उन गायों के सींग पर महाराज सोना लगवा रहे हैं। हमारे दुबई से पधारे हुए भैया मोहित जी और दीपक भैया आज गए थे, तो सोने की महिमा बता रहे थे कि वहां दुबई में इतना सोना है। और ये कहने लगे कि दुबई में बहुत सोने वाले हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ भी 8-8 घंटे सोने वाले हैं। वो सोने वाले अलग हैं, ये सोने वाले अलग हैं। हमारे यहाँ कोई कम है? अब सोचो आप कि विश्व में कहीं भी कितनी संपदा हो, लेकिन मेरा भारत कितना संपदा वाला होगा जहां गऊ दान दी जा रही है, तो सोने से उसकी सींग मड़वा के और चांदी खुरों में लगा के गऊ दान दी जा रही है। आप सोचिए, इस सनातन धर्म की महिमा को पहचानो। सनातन से बड़ा कोई कहीं कुछ नहीं है। और सनातन के लिए कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, पर याद रखना सनातन सबकी जननी है, यहीं से सबका जन्म हुआ है। आज महाराज नंद बाबा खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं।